बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम. Here, Sir Abdul Majid Kalandari. So today I am going to tell you very important topic, very important paper of CSS and PMS, which we call essay. It is the first paper of English. Second paper we can say or we also call पेरसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग पेरसी का पेपर जो है, इसको हम कंपोजिशन का पेपर बोलते हैं. उसमें वो एक ऐसा हमारा पेपर है, जब आप ये कंप्लीट पेपर आप कहीं भी, कोई भी टीचर हो, अच्छा टीचर हो, आप वहाँ से ट्यूशन लें, कोई एकेडमी ज्वाइन करें जहाँ से आपकी जो कंपोजिशन है ओवरऑल कवर हो जाए. उसमें क्या क्या है, लेटस नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसमें कौन सा सिलेबस है और कहाँ से आप पढ़ें और रिकमेंड उसमें बुक्स कौन से है, वो मैं आपको बता दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका कंपोजिशन पेपर है वो उसमें ये होता है कि वोकेब होती है. वोकेबलरी के लिए जो अच्छी सी बुक है, आप GRE पढ़ें. कहाँ से पढ़ोगे? GRE से पढ़ें. ये आजकल जो हाफिज़ करीम ज़ाद चुगतई की बुक है, टू द पॉइंट, जब पेरसी एंड कंपोजिशन, उसमें है ये. आप वहाँ से पढ़ें. उसमें एंटोनिम, सिनोनिम और उनकी लिस्टें भी बनी हुई हैं एट द एंड, जब जैसे GRE ख़त्म होगी. ये जो हाफिज़ करीम ज़ाद की बुक है उसमें. तो वोकेब आप वहाँ से पढ़ लें. वोकेब आपकी कंपोजिशन पेपर में 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम आते, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम्स आते हैं. ठीक है. उसके अलावा आपके जो और पेपर हैं एक्सेप्ट आपके CSS एंड PMS, वहाँ पे भी वोकेब जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे भी एंटोनिम, सिनोनिम आ जाते हैं. इसके साथ ही डिसाइड दिस के उसके अलावा जो वोकेबलरी है वो इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी जो बॉडी है, विदाउट समझो कि ब्लड हो. कहने का मकसद जो ब्लड है ना, वो आपकी वोकेबलरी है. तो वोकेबलरी आप कोशिश करें सही पढ़ें, प्रॉपर मीनिंग हो उनकी, प्रॉपर प्लेस हो. और उसके अलावा इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फैमिलीज़ ऑफ वोकेबलरी, जहाँ बिल्डिंग ऑफ वोकेबलरी जिसको हम बोलते हैं कि एक वर्ब हो, उस जिस तरह एजुकेशन हो गया, एजुकेट हो गया, एजुकेटेड हो गया, इसके फैमिली ऑफ वोकेबलरी बोलते हैं. तो वो आप कोशिश करें बनाएं. डेली 5-10 वर्ड्स बनाएं, तभी जाके आपकी वोकेबलरी सही होगी. फिर इनके एंटोनिम, सिनोनिम, फिर इनके इसके अलावा और एक और बुक मिलती है जिसको हम थेसारस बोलते हैं, वो आप परचेज करें. वो भी बड़ी अच्छी बुक है, थेसारस बोलते हैं, ये आप परचेज करें. ये भी बड़ी अच्छी बुक है. तो ये वोकेब हो गई. उसके अलावा जो आपका कंपोजिशन का पेपर है उसमें इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और फिर सेंटेंस है, उसके टाइप से, उसके काइंड से, फिर उनका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन हो गई, फिर आपका आइडियम हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम्स हो गए. ये इंशाल्लाह हम जो है वैसे पैसेज ऑफ टाइम दिन ब दिन, ये तकरीबन जो है मेरा सिलेबस होता है कि बहुत सारा सिलेबस है ये, और समझ में भी आ जाए. 2 मंथ का पैकेज होता है ये, मैं अपने स्टूडेंट को करवाता हूँ. 2 मंथ में इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. 4 दिन हम पढ़ते हैं, और जो फ्राइडे है उसको मैं टेस्ट करता हूँ अपने कैंडिडेट से. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कंपोजिशन पेपर का. पंक्चुएशन का भी बड़ा इस्तेमाल है. फुल स्टॉप हो गया, कामा हो गया, इंटरोगेटिव साइन हो गई जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, और कोलन, सेमी कोलन, नोटेड कामा, ये भी तकरीबन 17 पंक्चुएशन है. वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एड वर्ब हो गया, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो गए. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए. ठीक है. नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारा टीचर है वो लाहौर में, वो 6 माह का सिलेबस करवाता है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पढ़ा लिखा होगा सर के पास, तो उसकी जो इंग्लिश होगी वो अच्छी होगी और बड़ी अच्छी उसकी जो वे ऑफ राइटिंग होगा बहुत ही कमाल होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको पता चलेगा, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे ये होगा कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या कौन सी ये चीज़ है। जब आप सही पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वर्ब है, इसके साथ जो है एडवर्ब लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है या एडवर्ब लगा हुआ है, तभी आपको पता चलेगा। अब ये जिस तरह नाउन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें नाउन में हैं, जिस तरह टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, फिर एरर्स इन नाउन होती हैं, सही है। फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन के 8 जो है टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, फिर इसके 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, फिर इंटरोगेटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव और कुछ है। तो ये हो गया। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव के भी 8 टाइप्स हैं। फिर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर वर्ब के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर उनके फर्दर रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के 7 टाइप्स हैं। उसके अलावा कंजक्शन के 2 टाइप्स हैं। प्रीपोजिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इंग्लिश, स्पेशली राइटिंग। बहुत सारे MCQs हर पेपर में, कोई भी पेपर हो इंग्लिश का, कि कोई भी पेपर हो, स्पेशल हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, वहाँ पे 20 मार्क्स जो है इंग्लिश की आते हैं ना। जुडिशरी हो, उसके NTS OTS हो, तो जो वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली जो प्रीपोजिशन है वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखो लेट एडमिशन टेस्ट में सिलेबस चेक करें, पर्सनल स्टेटमेंट, इंटरनम, साइननम, शार्ट ऐसे, फिर MCQs होते हैं पाकिस्तान अफेयर के, करंट अफेयर के। उसके अलावा उर्दू में भी आपको एक लिखना पड़ेगा, मैथ सिंपल होगी। तो ये चीज़ें, तो ये वहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर इंटरजेक्शन हो गया आपका लास्ट। उसके बाद सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनते हैं। फिर जो काइंड्स हैं आपके अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और इसके अलावा ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। 5th वन भी है सिंटैक्स है। एक सेंटेंस है, उसको हम कितने तरीक़े में, हाउ मेनी टाइप्स जो है लिख सकते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट हम कितने तरीक़ों में कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ जो है सेंटेंस हो गया। फिर आगे टेंस, जो मेजर टोटल टेंस हैं हमारे वो 12 ही टेंसेज हैं। बहुत सारे कहते हैं 72 टेंसेज हैं। आप जो हैं सही 12 टेंसेज जो है आप सही पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसका आप यूजेज, और पास्ट सिंपल जो टेंस है उसका यूजेज आप सही पढ़ोगे ना, तो आपकी इंशाल्लाह 60% जो चीज़ें हैं कवर हो जाएंगी। मोस्टली ये तो जो टेंसेज होते हैं मोस्टली ये इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस हो गया और पास्ट टेंस हो गया। फिर इसके जो फ्यूचर हो गया, फिर इनके 3 जो है टाइप्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इनकी जो है ना एक्टिव पैसिव कर लेंगे टेंसेज की, और 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उनकी एक्टिव पैसिव, और आपके जो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं उसकी हम इंशाल्लाह नरेशन करेंगे। फिर इडियम जो है ये मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टू द पॉइंट आफ्ताब अहमद हो गया, जहाँ हाफिज़ करीम दाचुक्ती हो गया, वहाँ पे जो हैं इडियम्स हैं।
मैं आपको टिक करके दे दूँगा। 600 के अराउंड है, कोशिश करना सारे पढ़ देना, सारे पढ़ लेना, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह राइटिंग करोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखने में काम आ जाएंगी। जो इडियम्स है ना, जिस तरह सिग्नल्स ऑफ लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, इडियम हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, कोटेशन हो गए, फैक्ट्स और फिगर हो गए, ये लिखने में आपको जो है बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गए आपके इडियम्स। फिर फ्रेजल वर्ब, इनका भी बहुत यूजेज है और हमें सही तरह पढ़ना चाहिए। पंक्चुएशन, मैंने बताया कि पंक्चुएशन भी इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन राइटिंग स्किल। बहुत सारे पेपर होते हैं, वहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप इसको जो है ना पंक्चुएशन सही करें। पैराग्राफ के फॉर्म में भी होती हैं, डायलॉग के फॉर्म में पंक्चुएशन होती है, तो जब आपको पता होगा तभी आप सही करोगे। फिर ट्रांसलेशन इंशाल्लाह वो भी मैं आपको उर्दू से इंग्लिश और सिंधी से इंग्लिश कर लेंगे। सिंपल पैराग्राफ इनकी टेक्निक्स होती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पे रखें, दुरूद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, सारे काम अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो ये था ओवरऑल कंपोजिशन के पेपर में। इंग्लिश आपको बेहतर करनी है तो काइंडली आप फोकस करें, जो आपकी कंपोजिशन का पेपर है उस पर फोकस करो, इडियम्स याद कर लो, और डाउन पेपर आप स्पेशली जो इनका ओपिनियन पेजेस हैं वो सही पढ़ें। इसके अलावा जो फॉरेन पेजेस, इंटरनेशनल पेजेस जो हैं वहाँ पे जो इंग्लिश है, जहाँ यूजेज ऑफ वोकेब है वो चेंज है। हाँ, जो ओपिनियन पेजेस होते हैं वहाँ पे वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग होती है, और जो ओपिनियंस होती हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं जो करंट सिचुएशन के हिसाब से लिख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कोई इशू पाकिस्तान में चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे जो है ओपिनियन शेयर करते हैं जो फेमस राइटर होते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिशन के बारे में। 2 बुक ये इम्पोर्टेंट हैं, टू द पॉइंट हाफिज़ करीम दा चुगतई, टू द पॉइंट आफ्ताब अहमद, दोनों अच्छी बुक हैं। तो ये आप लें, शुरू से पढ़ो, किसी को कोई भी इशू हो तो रब्ता करें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। और इसके अलावा मेरा चैनल भी है, पेज भी है, फेसबुक मेरा है, अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट, वो भी आप विज़िट करें, वहाँ पे चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो किसी को कोई भी इशू हो तो मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, काइंडली आप पढ़ें सही, जो गाइडेंस है ना वो आप किसी अच्छे टीचर से लेके चीज़ों को कवर करें। अच्छा, जो ये टेंसेस हैं, टेंसेस में 3 तरह के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। तो इसमें आपको एक ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट टेंस जो बहुत सारे यूजेज होते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। आपको सही आ गया ना तो वो जो राइटिंग में आपको बड़ा प्रेजेंट टेंस सपोर्ट करेगा। तो समझने की करें, वो सिचुएशन को भी आप नोट करें कि टेंसेस, फिर इसके 12 टाइप्स और भी हैं, जिसका प्रेजेंट पोटेंशियल, पास्ट पोटेंशियल, प्रेजेंट एरोस टेंस, पास्ट एरोस टेंस, बहुत सारे हैं। मगर वो हम इंशाल्लाह जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो कंसीडर करके पढ़ लेंगे, टेंसेस सेपरेट नहीं पढ़ेंगे। जो टेंसेस हम पढ़ लेंगे बस 12 ही मेन पढ़ेंगे। तो ये था लेक्चर आज मेरा कंपोजिशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। जो नाउन है वहाँ से शुरू करेंगे कि नाउन क्या है। नाउन जो है लैटिन लैंग्वेज नोमीन से लिया गया है, जिसकी माना है नेम। फिर जो आपका प्रॉपर नाउन है वो कौन सा आर्टिकल उठाएगा, कॉमन नाउन में कौन सा आर्टिकल आएगा, फिर कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। फिर इनके एग्जांपल पढ़ लेंगे। फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है। फिर सिंगुलर प्लूरल ऑफ नाउन पढ़ेंगे। फिर जेंडर पढ़ लेंगे। फिर इंशाल्लाह लेकिन इसमें 1 वीक लग जाएगा। तो इस तरह ही फिर आ जाएंगे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। फिर आपका इंटरोगेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और रेसिप्रोकल हो गया। तो वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इन पे सेंटेंस बनाएंगे। बस काम वाली चीज़ ये है कि जो भी आप चीज़ पढ़ें उस पर प्रैक्टिस करें, काइंडली सेंटेंस बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं। जितने आप एग्जाम्पल बनाओगे फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ और कोई टीचर जो आपको पता भी है कि ये इंग्लिश का सही है, उससे आप एवोल्यूशन कराएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी। तो एट द एंड
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो अब इतने के लिए इतना ही काफ़ी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।